साथियों, आज आप सबके बीच एक बहुत ही अहम किताब के बारे में, एक अहम पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज के जो युवा है या फिर जो आने वाली पीढ़ी है या फिर जो पीढ़ी हमारी अग्रज हो चुकी है, उनके लिए पढ़ना वो किताब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो किताब पढ़ने से आपका पूरा और पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आज हम उसी किताब के बारे में हम समझेंगे वो किताब कौन है और अम्बेडकर का उस किताब से क्या संबंध है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साहब, कहा जाता है उस किताब का जो नाम अगर हम बात करें तो उस किताब का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। किताब का नाम क्या है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये उनकी किताब का नाम है। इसके राइटर कौन है? अम्बेडकर साहब इसके राइटर हैं। ठीक। चलिए, अब ये किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि ये किताब आपके जीवन के हर प्रश्नों का जवाब देगा। आपके मन में जो भी शंकाएं होती है अध्यात्म के प्रति, कि मृत्यु क्या होता है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, इससे कैसे उभरें, अपने जीवन को खुशी कैसे बनाएं, कौन सा आचरण अपनाएं, कौन सा आचरण न अपनाएं, अपने परिवारजनों को खुश कैसे रखें, इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और ये किताब एक तरह का जो आडंबर और कर्मकांड है, ये उस पर एक अहम चोट भी पहुंचाती है। और इस किताब के बारे में आप इतना जानें, इस किताब को जो है अम्बेडकर साहब अपने मरने से कुछ दिन पहले, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके उसके कुछ दिन पहले तक इस किताब को उन्होंने लिखा था। तो आइए इस किताब के बारे में जानते हैं। अम्बेडकर साहब जब इस किताब को लिख रहे थे या उसके पहले, तो उनके दिमाग में क्या विचार आया था कि इस किताब को उनको लिखना पड़ा। आज हम खुद अम्बेडकर साहब के द्वारा ही हम समझेंगे कि इस किताब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए कि इस किताब की जो रचयिता है कौन है। भारत रत्न जो से सम्मानित जो हमारे अम्बेडकर साहब है, यही उनकी इस किताब को उन्होंने लिखा था, जो बहुत ही कठिन परिश्रमों से लिखा था। और साहब कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर साहब का अगर हम डिग्री की बात करें तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बार एट लॉ, इन सभी वो डिग्रियों से नवाजे गए थे। अगर उनकी हम मृत्यु की बात करें, 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण हुआ था और वो 14 अक्टूबर को जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। तो ये अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियाँ थी। अब हम चलेंगे उनकी किताब की ओर और खुद उनके ही मुँह से जानेंगे कि क्या अम्बेडकर साहब जो है इस किताब को लिखने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था और लिखना वो क्यों ज़रूरी समझते थे, और इस किताब को हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो यह अम्बेडकर पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। साहब जो इस किताब का पूरा परिचय, अम्बेडकर साहब खुद इस पूरे किताब का परिचय देते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। साहब, आज आप देखेंगे तो जो हमारा एक वर्ग है, अगर इस वर्ग की बात करें, एससी एसटी ओबीसी, जो एससी एसटी ओबीसी है, ये कहीं न कहीं आज जब वो ऐसे धर्म की तलाश कर रहा है जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, कर्मकांड जैसे आडंबर न हो, तो वो कहीं न कहीं वो जो धर्म है वो बौद्ध धर्म की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होता जा रहा है, उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है और वो जानना चाहता है कि वास्तव में बौद्ध धर्म क्या है। तो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर है। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। और साहब, जब लोग बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, उनके जीवन चरित्र को जानना चाहते हैं, तो एक ज़रूरत पड़ती कोई एक उनके पास ऐसा ग्रंथ हो। अम्बेडकर साहब ये बातें कब बोल रहे हैं, इस किताब को लिखने से पहले, कि इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उस समय कहते हैं अम्बेडकर साहब कि उनके लोग जानने को इच्छुक तो हैं, लेकिन समस्या है कि उनके पास कोई एक ऐसा ग्रंथ हो जिसको पढ़ने के बाद वो बौद्ध धर्म की जो भी मूल शिक्षाएं हैं, वैसे तो आपको कई किताबें मिल जाएंगी बौद्ध धर्म को, लेकिन जो उनकी मूल शिक्षाएं हैं, जो आडंबर और तर्क आडंबर से परे हैं, जिसमें तर्क है, जो बुद्ध साहब का जो मूल शिक्षा थी उसके बारे में किताबें बहुत कम मिलेंगी। उस समय कोई किताबें भी ऐसी नहीं। तो अम्बेडकर साहब इसी मजबूरनवश उनको ये किताब लिखनी पड़ी, जिससे हमारा समाज जो है जागरूक हो सके बौद्ध धर्म के प्रति। कहते हैं किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके, उनमें संपूर्णता के साथ कुछ भी असंगति न रहे। कहते हैं अम्बेडकर साहब, जो अबौद्ध लोग होते हैं, अबौद्ध लोग यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं, वे विद्वान तो होते हैं,
उनको बौद्ध धर्म के बारे में तमाम जानकारियाँ होती हैं, लेकिन यदि वो अनुसरण नहीं करते हैं, यदि वो किताबें लिखते हैं, तो कहते हैं उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके, उनमें संपूर्णता के साथ कुछ असंगति न रहे। उनके लिए बोलते हैं ये कठिन होता है कि वे जो भगवान बुद्ध है उनकी शिक्षाओं को वो जो है पेश कर सके जनता के सामने बिल्कुल भी ईमानदारी के साथ। तो उनके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो व्यक्ति बुद्ध का अनुसरण नहीं करता रहेगा, यदि वो बुद्ध के बारे में कुछ बताएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ उसमें विकार ज़रूर होंगे, उसमें बुराइयाँ ज़रूर होंगी। कहते हैं जब हम दीघ निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें वह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता है। उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं, उनमें भगवान बुद्ध की चर्चा का लेखा-जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएँ पैदा करता है, जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं है, तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अभी तक जितने भी तमाम क्या कहते हैं जो धर्म हुए हैं उनके संस्थापकों के बारे में आपको बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी घटनाओं का विवरण मिल जाता है, लेकिन बुद्ध के बारे में आपको बहुत कम विवरण मिलता है। ऐसा उन्होंने एक रीज़न दिया था कि साहब यदि क्योंकि जितने भी आज बाकी धर्मों के संस्थापक हुए खुद को क्या मानते थे, या ईश्वर मानते थे या ईश्वर के दूत मानते थे। तो कहीं न कहीं उनके बारे में कुछ भी आप यदि बातें लिख दें कि ये हवा में उड़ते थे, ये आकाश इनका भोजन था, इनके पंख थे, इनका घोड़ा हवा में उड़ता था, तो उनके बारे में आप कुछ भी लिख दें, आम जनता उसे स्वीकार करेगी, क्योंकि वह कहीं न कहीं वो पहले ही कह दिए थे कि वे ईश्वर के दूत हैं। तो उनके बारे में कुछ भी लिखना कोई बहुत तर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कुछ भी लिख दिए चल जाता है। लेकिन बुद्ध का जो जीवन ही वही किस पे आधारित है? तर्क पे आधारित है। अब उनका जीवन यदि तर्क पे आधारित है, तो इनके बारे में जो भी बातें आप लिखेंगे, जो भी बातें आप समझेंगे, उसका कोई न कोई प्रूफ़ होना चाहिए, उसका कोई न कोई एक अच्छा स्पष्ट कारण होना चाहिए, और उस प्रूफ को ढूँढने और स्पष्ट कारण जानने के लिए आपको बहुत ही गहन अध्ययन होना चाहिए। जितने बौद्ध धर्म के पुराने ग्रंथ हैं, त्रिपिटक आदि जो पाली भाषा में लिखे हैं, और इन भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। और आपको बता दें कि अम्बेडकर साहब जो थे, वे पाली भाषा के महान विद्वान थे, और इसी कारण जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ, पुराने प्राचीन ग्रंथ थे, उनको वे पढ़कर उनमें से जो भी भगवान बुद्ध का असली शिक्षा था, मूल शिक्षा था, उसको छाँट कर फिर उन्होंने अपनी इस बुक में शामिल किया। उन बातों को बताया कि में मूलभूत से जो गौतम बुद्ध साहब थे उनकी सोच ये थी, ना कि जो आडंबर, और क्योंकि काफ़ी आप किताबें पुस्तकें मिल जाएंगी बुद्ध से संबंधित, जिसमें तमाम तरीके से कपोल कल्पनाएं और आडंबर कर्मकांड विद्यमान रहते हैं, जिसके खुद बुद्ध खिलाफ थे। अब उनके नाम से किताबें बिकती हैं, तो अम्बेडकर साहब के लिए बहुत ज़रूरी था कि कुछ ऐसा किताब बनाएं जिसमें कर्मकांड वगैरह ना हो, और जिससे आम जनता जो है एक सच्ची जानकारी बुद्ध धर्म से संबंधित पाकर अपने जीवन का उद्धार खुद कर सके। तो इसलिए उनको इस किताब को लिखने की ज़रूरत पड़ी। आइए थोड़ा सा इस किताब के बारे में और जानते हैं। कहते हैं अम्बेडकर साहब कि समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए। तो कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, क्या यह आवश्यक नहीं है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म को समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? इसलिए कहते हैं क्या यह आवश्यक है, यानी कि यह आवश्यक है कि बौद्ध धर्म को जो समझने और समझाने के मार्ग हैं, उसमें जो अवरोध है, जो कांटे हैं, उसको हम जो है ख़त्म करें, जिससे आम जनता बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझ सकें। आगे कहते हैं कि इन समस्याओं को ही चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। अब कुछ और घटनाएँ अम्बेडकर साहब कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, कि इन घटनाओं ऐसे हैं, कुछ घटनाओं का वो इसलिए उल्लेख कर रहे हैं अम्बेडकर साहब, क्योंकि वो इन घटनाओं के माध्यम समझाना चाहते हैं कि किस तरह बुद्ध के नाम से तमाम ऐसी बातें फैलाई जाती है जो कर्मकांड, अंधविश्वास से एकदम घिरा हुआ होता है, और किस तरह उन बातों को छांटे, किस तरह उन बातों को अमल करें कि कौन सी बातें बुद्ध की मूल शिक्षा है। इसके बारे में घटनाओं का कुछ वो उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि
इन समस्याओं को ही चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उनका स्वयं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। कहते हैं कि पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रव्रज्या के ही संबंध, प्रव्रज्या का अर्थ होता है जब वो सन्यासी बने थे, यानी संन्यास ग्रहण करने के संबंध में है। बुद्ध ने प्रव्रज्या क्यों ग्रहण की, यानी संन्यास क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रव्रज्या इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जिस समय बुद्ध ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं तीनों दृश्यों को देखकर प्रव्रज्या ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती हैं और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और एक मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा है। तो यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती है। तब प्रश्न पैदा होता कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं है तो फिर यह प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? कहते हैं कि अभी तक आप जितने भी कविता, कहानी या फिर अपने वीडियो आदि में देखे होंगे तो गौतम बुद्ध को जो संन्यास लेने के 3 कारण बताए जाते हैं कि उन्होंने जो है अपने घर पे एक वृद्ध व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। फिर उन्होंने जो इनका दुख था उसको देखकर उनका मन बहुत व्याकुल हुआ और फिर बोले कि अब इनके दुख का कारण ढूंढने जाऊँगा और यही कारण बताते हैं लोग कि इसी कारण की वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कहते हैं साहब कि हाँ, भगवान बुद्ध के बारे में यही 3 कारण थे जिन्होंने अपना घर छोड़िए। अब प्रश्न यहाँ यही उठता है कि वो जो जब संन्यास लिए थे तो उनकी उस समय वर्ष कितनी थी? 29 वर्ष थी। तो प्रश्न यही उठता है, क्या 29 वर्ष के पहले बुद्ध ने 29 वर्ष के पहले बुद्ध ने क्या कभी ऐसे तीनों लोगों को नहीं देखा होगा? उनके राज्य, उनके घर में भी तो काफ़ी लोग बूढ़े होंगे, उनके महल में भी तो काफ़ी लोग बीमार होते होंगे, उनके महल में भी तो काफ़ी सन्यासी आते होंगे। तो यदि उनको इसी को देखकर क्या कहते हैं संन्यास ग्रहण करना था तो उनका पहले ही मन व्याकुल हो जाना चाहिए। यानी इन सब अगर तर्कों को देखो तो हमको पता चल जाता है कि बुद्ध के बारे में जो ये बातें बताई गई हैं, ये तीनों लोगों को देखने के बाद उनका मन द्रवित हुआ और संन्यास ले लिए, ये बिल्कुल ही झूठी बात हम लोग को बताई जाती है। ऐसे तमाम ऐसी बातें हैं जो भगवान बुद्ध के बारे में गलत सलत फैलाकर लोगों में प्रसारित किया जाता है और जिसको अगर तर्क के नज़र से देखो तो बिल्कुल ही गलत होती है। और 1-2 घटनाओं का उदाहरण देते हैं कि हाँ, दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है कि दुख आर्य सत्य है, तो क्या 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन संभवतः दुख है और यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुक्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म की ही किसी आदमी कोई संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है? और आर्य सत्य जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है और बौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के घड़े में ढकेल देते हैं और ये सत्य भगवान बुद्ध को धम्म के एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं अथवा ये बात के भिक्षुओं का किया गया प्रचितांश है? कहते हैं कि बुद्ध ने क्या बोला कि बुद्ध के बारे में एक बातें और बताई जाती है कि भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि ये जो पूरी दुनिया है क्या है? दुखमय है। ये पूरी दुनिया क्या है? दुख है। और ये जो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया था, उन्हीं 4 आर्य सत्य में एक सत्य क्या है कि पूरी दुनिया दुख है। अब ये बातें बुद्ध ने बोली थी या फिर किसी और अबौद्ध लोगों ने बोला था जो बुद्ध के नाम पे फालतू बातें फैलाते थे? तो भगवान अम्बेडकर साहब इसका तर्क देते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि जैसा सभी बाकी लोग बाकी किताबों में मिलते हैं, पुस्तकों में मिलता है कि बुद्ध ने क्या बोला, पूरी दुनिया क्या है? दुख भरा है, पूरा दुनिया में दुख ही दुख है। तो साहब फिर भगवान बुद्ध के धम्म की ज़रूरत क्या है? भगवान बुद्ध की ज़रूरत क्या है कि जब भगवान बुद्ध पहले ही फिक्स कर दिए कि पूरी दुनिया दुख ही दुख है तो फिर बुद्ध की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम बुद्ध का अर्थ तो हम इसी संबंध में लेते हैं ना कि वो दुख का निवारण करेंगे। यदि दुख जब पूरी दुनिया में दुख ही दुख ये एक सत्य है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। तो फिर उनके 4 आर्य सत्य यदि उनका मान भी ले सकते हैं तो फिर बुद्ध की ज़रूरत क्या है?
यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो ये सिद्धांत जो है, जो अबौद्ध लोग थे, जो बौद्ध धर्म को मानते नहीं थे, उन्होंने फालतू इस बारे में अफ़वाह फैलाए कि ये भगवान बुद्ध का 4 आर्य सत्य है। और एक तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच टेढ़े प्रश्न हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थभेद क्या था? अथवा उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाना, इन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? अम्बेडकर तीसरा सवाल अब बुद्ध से पूछते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने क्या बोला कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, दूसरा चीज़ उनके बारे में क्या बताया जाता है कि वो पुनर्जन्म को मानते थे। एक तरफ आत्मा नहीं होती, दूसरा तरफ पुनर्जन्म होता है, तो इनका विरोधाभास जो है, ये कैसे संभव कि यदि आत्मा है ही नहीं और पुनर्जन्म हो, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि उनका पुनर्जन्म के बारे में क्या सिद्धांत था, आत्मा बारे में क्या सिद्धांत था, इसके बारे में बहुत घोल-मटोल करके घोल-मेल किया गया है। तो इसके बारे में भी उजागर करना, जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। जो ये सभी जानकारी, ऐसे तमाम ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बुद्ध से संबंधित ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनके बारे में उनके नाम से काफ़ी ऐसी अनर्गल बातें चिपका दी गई हैं, जो धम्म के खिलाफ है, बुद्ध के सिद्धांत के खिलाफ है, उनके तर्क के खिलाफ है। तो ऐसे तमाम बातें आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। चौथा उन्होंने समस्या बताते हैं कि एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनके उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था, जो इन सहायक के मित्र, मार्ग दर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हो? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा, तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है, तो उससे बौद्ध धर्म की कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए। सैद्धांतिक संगति बैठने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हिताहित की दृष्टि से भी। और एक बात और प्रश्न उठाते हैं अम्बेडकर साहब कि जो भगवान बुद्ध के भिक्षुगण थे, उन्होंने जो भिक्षु संघ की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य क्या था? यदि उनका उद्देश्य केवल जो है खुद का जो है उद्धार था, तो यदि वे भिक्षु संघ की स्थापना इसलिए जनता के सामने उदाहरण दिए थे उनको बनाकर कि आप लोग भी इस तरह भिक्षु की तरह बनो, तो फिर गृहस्थ जीवन का क्या संबंध? और कहते हैं यदि वे जो है इन गृहस्थ जीवनों के जो गृहस्थी लोग होते हैं, उनके जो है मार्गदर्शक, उनके आचरण का एक पथ प्रदर्शक रूप में भिक्षु संघ का निर्माण किए थे, तो भगवान बुद्ध यही फिर डॉक्टर अम्बेडकर साहब फिर यही बोलते हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से अम्बेडकर साहब ने ऐसे तमाम प्रश्न इस किताब के माध्यम से उठाए हैं कि यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, और उन सबका इस किताब में विधिवत आपको पूरा जवाब पूर्ण रूप से मिल जाएगा, और ऐसे जवाब मिलेंगे जो बिल्कुल जो है आपको संतुष्ट करेंगे। तो इसीलिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं और बौद्ध धर्म को समझना चाहते हैं, तो इस किताब को बिल्कुल आप पढ़िए। यदि आपके पास समय नहीं है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, हमारे चैनल तुरंत अभी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम क्या करेंगे कि इस पूरे किताब को, क्योंकि इस किताब में काफ़ी एक समस्या ये भी है कि ये किताब थोड़ा-सा कठिन भाषा में दिया गया है। हाँ, अम्बेडकर साहब इसको थोड़ा-सा शुद्ध, क्योंकि अम्बेडकर साहब इंग्लिश में लिखे थे इस किताब को, उसके बाद इसका हिंदी में जब अनुवाद हुआ तो काफ़ी कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया था। तो साहब इससे एक ही आप बात समझिए कि इसको अपने से समझ पाना थोड़ा-सा हल्का-सा आम जनता के लिए कठिन हो जाता है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक संकल्प लिया है कि इस पूरे किताब को, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं को बिल्कुल तर्कशील होकर अम्बेडकर साहब ने पूरा अपना जीवन दे दिया इस किताब को लिखने के लिए, और अपने मृत्यु के अंतिम समय तक इस किताब को गढ़ते रहे। तो इस किताब को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आम जनता तक पहुँचाएँ, और आम जनता हमारी इतनी भोली है कि उसे इस किताब को समझ पाना थोड़ा-सा उसके लिए मुश्किल है। तो मैं इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए इस किताब की सभी
कि एक एक पेज के बिल्कुल एक पेज पे इसको हम वीडियो बनाएंगे। और बिल्कुल अभी तक हमने कम से कम 40 से 50 वीडियो बना भी दिए हैं, जिसको आप हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। हमने एक एक टॉपिक लेकर पूरे इस वीडियो को, पूरे इस किताब को हमने कवर किया, बिल्कुल ही सरल भाषा में एक एक शब्द को समझाते हुए, एक एक शब्द का बिल्कुल अर्थ देते हुए, ताकि आप लोग समझने में दिक्कत ना हो। तो यदि आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी हमारा वीडियो शाम को 6 बजे पड़े तो आप बिल्कुल कान में लीड लगाकर सुन सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में बौद्ध धर्म क्या है, क्योंकि इसी से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवेश एक शुद्ध सदाचरण अपना सकेगा। हमारे देश और समाज और हमारे घर की प्रगति संभव है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, हम आज यही विदा लेते हैं। और हाँ, इस किताब के बारे में कुछ हम मूल जानकारी देना चाहते हैं कि इस किताब का जो नाम है, क्या नाम है, बुद्ध एंड हिज धम्मा। क्या नाम है इस किताब का नाम? इंग्लिश में आप लेंगे तो इसका नाम है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी। यदि आप हिंदी में लेना चाहते तो आप बोल दीजिएगा बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब को आप ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी मंगा सकते हैं, या फिर किसी बुक स्टोर पे जाके इस किताब को ले सकते हैं। और यदि आपके पास किताब खरीदने का कोई राशि उपलब्ध नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो आप बिल्कुल पूरे वीडियो को देखने को आपको मिलेगा। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये जो हमारा मुहिम है हर घर बुद्ध, तो इस मुहिम में, इस आंदोलन में आप हमारा साथ दीजिए और पूरे भारत को बुद्धमय बनाने में हमारा सहयोग दीजिए। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।